ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव का द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन, कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु तीनों द्वार परायण महायोगिनी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष है, सबके स्वामी है, रजोगुण सत्वगुण और तम गुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ हुई। स्वामीन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। हे महेशा शान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निर्तिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार सुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिसका कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान है वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय है वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात्कार पराध पर ब्रह्मा है, उस विज्ञान की माता है। मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में ही चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। जो वेदी और स्वाभाविक की भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भीतर जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुण और निर्गुण यह दोनों प्रकार की भक्तियां नैतिष्ठिक और अनैतिष्ठिक के भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैतिष्ठिक भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैतिष्ठिक भक्ति एक ही प्रकार की कही गई है। विधान पुरुष विहित और अविहित आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विविध भक्तियों के बहुत से भेद पर भेद होने के कारण इनके तत्व का अन्याय वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुण और दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण से वेद दास से अर्चन सदा मेरा वंदन सख्या और आत्मसमर्पण यह विधानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वह लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपन रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं।
जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वदा व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को समरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवे की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझ कर हृदय मृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दासे कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साध्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। यह मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रकाट्य होता है तथा यह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी संगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करता है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वह दोनों वृद्ध शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपितो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार भक्त का महत्व में सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। पुनः सती देवी ने पुनः भक्ति का कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोग सुख पूर्वक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादन है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यत्न मंत्र शास्त्र, उसके महत्वमय तथा अन्य जीवों द्वारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। वही ईश्वर ने 5 अंगों सहित तन शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा विविध देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास तथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णाश्रमों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुरुष और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाला वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम समुद्रिक शास्त्र
का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व के वर्णन किया। जिस प्रकार लोग का अपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले लोग सुखदायक और सर्वथा सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे, वह दोनों दंपति साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दंडकारण्य में शिव को श्री राम जी के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्राह्मण मिले प्रजानाथ महाप्रज्ञ दया निधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया। अब इस समय पुनः से पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहाँ रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, पुनः तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वह दोनों दंपति वहाँ लौकिक की गति का आश्रय ले निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विधानों का कथन है, परंतु उन्हें वास्तव में उन दोनों का परस्पर योग कैसे हो सकता है, जो कि वह दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्त स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विषय तक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वह जो लीलाएं करते हैं वह सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वह अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वह ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूर्य कहते हैं, महारेश्वर ब्रह्मा जी की है बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग महा विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा उच्चारण से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। आज भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का इसलिए त्याग किया। यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग सात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। उन्हें यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वह प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन असमर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिवा ही पर ब्रह्मा परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वह दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वह हाथी से ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोकते थे। उनके मन में विनय का आवेश छा गया। सूर्यवश में पुत्र वीर भूपाल दशरथ नंदन भरत श्री राम आनंद सहित जो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रम कर रहे थे और उनकी कांति भी बढ़ गई थी। उस समय उदाचेत पूर्व काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वह दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मुंह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवेश्वर सर्वेश्वर पर ब्रह्मा परमेश्वर
ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रमाण करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही है। नाथ यह दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। यह दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर उठे हैं? आपका चित्त क्यों उत्पन्न प्रसन्न हो गया? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी ने कल्याणकारी शिव आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेवा स्वामी। तार हिल रही है पापा, उसके ऊपर से आ जा रहे हैं ना, तो तार हिल रही है वो। तार हिल रही है, फोन आ रहा है। फोन नहीं आ रहा है। उसकी अंग कांति यह दोनों धर्म दूर वीर वन में विचरते हुए कलेश के बागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिवा आप मेरे संशय को सुने। प्रभु से स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याणकारी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर स्वर से इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। यह दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकाश सूर्य वंश में हुआ है। यह दोनों राजा दशरथ के विधान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे भाई है वह साक्षात शेष के अंश है, उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। यह साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टि करता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शंकर की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण लोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यो बोले। शिवा ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वर सती वहाँ गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वह मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिवा का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्होंने नमस्कार करके बोला। श्री राम ने कहा, सीता जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक सती जी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर इसलिए यह नूतन रूप धारण किया है। मुझ पर कृपा करके आप इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई।
श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे, जहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वह चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़ी की है। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वह आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मनी मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें आज्ञा न होने के कारण वह सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहा। कहना आरंभ किया। अध्याय 24। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।